दीज आर दी थिंग्स दैट यू मस्ट कैरी टू द एग्जाम सेंटर, अदरवाइज आपको एग्जाम सेंटर से बाहर होना पड़ सकता है। व्हाट टू वेयर, अब वहाँ पे क्या पहन के जाना है। लिटरली सेंटर पे आपकी स्लीव्स काटी जाती है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि जो चोटी होती है ना, उसको चोटी को भी खोल खोल के बाल ऐसे कर करके वो देखते हैं, चेक करते हैं। हेलो बच्चों, सो फाइनल काउंटडाउन जो है वो नीट 2025 एग्जाम के लिए शुरू हो चुका है। बस कुछ ही दिन की दूरी है जब जाकर आप नीट 2025 एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे और फाइनली अपना सपना जो है वो पूरा करके आने वाले हैं। लेकिन एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं फाइनल चेकलिस्ट की, मतलब एग्जाम सेंटर पे क्या कैरी करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कैरी नहीं करना है। बिकॉज इन चीज़ों में ज़रा सी भी चूक हो जाती है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर होना पड़ सकता है और ये जो 2 साल की मेहनत है ये पूरी मिट्टी में मिल सकती है। जी हाँ, हर साल ऐसे किस्से होते हैं, ऐसी न्यूज़ आती है कि बच्चे की ये गलती हो गई तो एग्ज़ाम सेंटर से उसको वापस आना पड़ा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल डायरेक्टली स्टार्ट टू अवर चेकलिस्ट। सो चेकलिस्ट में हम पहले बात करेंगे बच्चों व्हाट टू कैरी। ओके, सो एग्जाम में जाते वक्त आपको क्या क्या कैरी करना है। सो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एडमिट कार्ड, जो आपको एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। और हाँ, ये याद रखना है कि एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज़ आपके पास में होनी चाहिए, वो भी कलर प्रिंट आउट। कलर 2 प्रिंट आउट अपने एडमिट कार्ड की निकालिए और अपने साथ में लेकर जाइए। ओके, सेकेंड चीज़ है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये बिल्कुल वही फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन नीट का फॉर्म सबमिट करते वक्त निकाला था। सेम फ़ोटोग्राफ आपको 2 कॉपीज़ फ़ोटोग्राफ की भी, 2 कॉपीज़ एडमिट कार्ड की भी लेके जानी है। देन आपका आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आपका वोटर्स आईडी, इसमें से कुछ भी ले जा सकते हैं, बट ओरिजिनल लेके जाना है। इसका फोटोकॉपी या जेरोक्स वगैरह नहीं चलेगा बच्चों। ओके, इसके बाद में है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। मई मंथ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्यास तो लगने ही वाली है और जो एग्ज़ाम का एंजाइटी होता है उसमें तो और ही बच्चों को प्यास लगती है। बट एक नॉर्मल 500 ml का ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको कैरी करना है जिसपे कोई भी लेबल ना हो। ट्रांसपेरेंट बॉटल जिसपे कोई भी लेबल ना हो। ओके, सो इस तरीके का बॉटल आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। उसके बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ इट इज़ अप्लीकेबल। अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं देन आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा उसका ओरिजिनल कॉपी आपके साथ में आपको कैरी करना है। सो दीज आर दी थिंग्स दैट यू मस्ट कैरी टू द एग्जाम सेंटर, अदरवाइज वहाँ से आपको बाहर आना पड़ेगा। ओके, लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कैरी नहीं करना है, वहाँ पर क्या कैरी नहीं करना है। सो इसमें बहुत सी चीज़ है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स ऑफ कोर्स नहीं कैरी कर सकते हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, आपकी ईयरफोन्स हैं, कैलकुलेटर्स है, लॉक टेबल्स हैं, अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आपके पास में होता है तो अलाउड नहीं है। नोट्स हो गया, रफ पेजेस हो गया, बुक्स हो गए, किसी भी तरह की बुक्स भी आप सेंटर पे नहीं लेके जा सकते। जब आप एंटर करते हैं तभी वो अलाउ नहीं करते हैं। ओके, वॉलेट्स हो गया, हैंड बैग्स हो गया, पर्सेस हो गया, ये भी नहीं लेके जा सकते। आपको एडमिट कार्ड वगैरह आप जो भी लेके जा रहे हैं आपको हाथ में कैरी करना है, वहाँ पे बताना है और अपने साथ में रखना है उसको। आप उसको पर्स में भी नहीं रख सकते ना, बैग में रख सकते हैं। ओके, देन अगर गर्ल्स है तो स्पेशली अगर आपको कोई भी ज्वेलरी वेयर करने की आदत है देन वहाँ पे नहीं चलने वाला है किसी भी तरह का मेटल ज्वेलरी। आजकल तो बॉयज़ भी वो कड़ा वगैरह पहनते हैं, ठीक है, या कान में भी पहनते हैं, लेकिन ये कुछ भी वहाँ पे नहीं चलने वाला है। ओके, सो नो ईयररिंग्स, नो रिंग्स, नो ब्रेसलेट्स, नथिंग। कोई मेटल का ज्वेलरी आप अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते, वेयर नहीं कर सकते, ठीक है। शूज़ विथ थिक सोल्स नॉट टू बी कैरीड। बहुत बच्चे शूज़ पहन के जाते हैं, सॉक्स पहन के जाते हैं, सॉक्स शूज़ आपको वहाँ पर अलाउड नहीं है। सिंपल सैंडल या चप्पल आप पहन सकते हैं। ओके, क्लोज विथ बिग बटन। अगर आपको आपने टी शर्ट पहना है, शर्ट पहना है या गर्ल्स ने कुर्ता पहना है उसमें ऐसे बड़े बड़े सामने अगर बटन्स है तो वो भी अलाउड नहीं है। सो बिग बटन्स वाले कुर्ते शर्ट भी अलाउड नहीं है, वहाँ से वापस आना पड़ेगा आपको, ये आप याद रख लेना। ओके, उसके बाद में कोई भी ईटेबल्स, खाने की चीज़ें, अगर कोई डॉक्टर ने आपको स्पेशल मेडिकल केस में परमिशन दी है तो वो बात अलग है, वो उसका प्रोसीजर भी अलग होता है, खैर, बट 99.99% बच्चों के लिए तो ये अप्लीकेबल है कि ईटेबल्स भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉचेस, अदर आइटम्स, कैलकुलेटर्स। ओके, ये सब आप अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद में आता है व्हाट टू वेयर।
अब वहाँ पे क्या पहन के जाना है? ओके, सो इसमें आपको लाइट कलर के क्लोथ पहनना है विथ हाफ स्लीव्स। आपकी हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, फुल स्लीव्स का भी नहीं चलेगा। कपड़ा जो है वो कॉटन का होना चाहिए, लाइट कलर, प्रेफरेबली वाइट कलर का पहन के जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। गर्ल्स अगर है तो प्लेन कुर्ता वाइट कलर का आप पहन के जाइए। बॉयज़ वाइट टी शर्ट्स आप पहन के जा सकते हैं, बट आपको याद रखना है उसमें बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, स्लीव्स जो है वो हाफ होनी चाहिए उसकी। ओके, अदरवाइज वहाँ पे स्लीव्स काटेंगे, लिटरली सेंटर पे आपकी स्लीव्स काटी जाती है। ओके, अगर वो फुल स्लीव्स है तो। उसके बाद में अगर पॉसिबल है तो एक ट्रैक पैंट आप पहन के जाइए, सिंपल सा कॉटन का विदाउट पॉकेट। गर्ल्स लेगिंग्स पहन के जा सकते हैं, विदाउट पॉकेट वाला जीन्स वगैरह आप पहन के जाइए, वरना आप वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे उस चेकिंग में। देन स्लीपर्स और सैंडल्स, ये मैंने बताया आपको कि शूज़ नहीं पहन के जाना है बिल्कुल भी, स्लीपर या सैंडल आप पहन के जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे। फॉर गर्ल्स, अगर आपके बाल बड़े हैं सो आपको बस एक पोनी बनाना है, एक हेयर बैंड लगाना है और बाल खुले छोड़ना है, पोनी बनाना है। जो ब्रेड से चोटी डालना जिसको बोलते हैं वो आप वहाँ पे नहीं बना के लेके जा सकते। अदरवाइज़ ऐसा हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि जो चोटी होती है ना, उसको चोटी को भी खोल खोल के बाल ऐसे कर करके वो देखते हैं, चेक करते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है बच्चों, वहाँ पे आपको टाइम पे पहुँचना है। ओके, रीच ऑन टाइम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में मैंने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी थी कि कुछ बच्चे लेट हो गए, फिर उनको अंदर नहीं आने दिया, देन उसके बाद बहुत बवाल हो जाता है। तो ये कुछ करने में मतलब नहीं है। तो सिंपल, आपका सेंटर कितना दूर है, ट्रैफिक कितना हो सकता है, पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है, इस सब का अंदाज़ा आपको पहले ही होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम पे ये सब मैनेज नहीं होने वाला है। ओके, सो जनरली रिपोर्टिंग टाइम जो है ये 11 बजे का वगैरह दिया हुआ रहता है और एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले तक जो गेट है वो क्लोज़ हो जाता है। तो गेट क्लोज़ होने के 1 घंटे पहले तक, मतलब आप समझ लो कि एक 11:30 से 12 के बीच में, तो भी एटलीस्ट मैक्सिमम लेट अगर कोई हो रहा है तो 11:30 से 12 के बीच तो भी आपको वहाँ पर पहुँचना है। अब वहाँ पे जाने के बाद में जो सिक्योरिटी इतना चेक होता है आपका, उसके बाद में जाहिर सी फीलिंग है कि आप अपने आप अंदर से एंग्शियस हो जाए, क्योंकि चेकिंग हो गया, एग्ज़ाम पेपर आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके बीच का जो समय होता है एग्ज़ाम सेंटर पे, बहुत बार बच्चे नर्वस हो जाते हैं। सो बच्चों याद रखो, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, पॉजिटिविटी बनाए रखना। अगर हो सके तो लास्ट डे पे कुछ भी मत पढ़ना। बहुत बच्चे, मतलब बहुत बार टीचर्स बोलते हैं कि ये रिवाइज़ कर लेना, लास्ट में जाके वो पढ़ लेना। बहुत बार बच्चे बहुत ऐसे ऑटो में भी पढ़ते पढ़ते जाते हैं। डोंट एवर डू दैट, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस आपका माइंड एंग्शियस रहेगा। इस टाइम वो 3 घंटे अगर आपको बिल्कुल 100% अपने लिए यूटिलाइज करने हैं एंड रिजल्ट निकाल के लाना है ना, तो मेरी बात सुनना, बिल्कुल भी मत पढ़ना उस दिन बस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, दिमाग शांत रखना। देखो, एनर्जी भरपूर होनी चाहिए आप में, कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका दिमाग जो है ना वो शांत होना चाहिए, सो दैट हर एक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट टिक हो जाए, कोई भी निगेटिव का चांस ही वहाँ पे ना बचे। ओके, सो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सो बच्चा, ऑल द बेस्ट। आई नो कि आप सब अपना 100%, मोर देन 100% वहाँ पे देकर आने वाले हैं, बट रिमेंबर टू रीच ऑन टाइम, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव। सो आप सब को नीट 2025 के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करके आना है और अपने सपनों को ज़रूर पूरा करके आना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो आप अपने फ्रेंड के साथ, जो भी नीट 2025 अपीयर करने जा रहे हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ भी चीज़ आपको परेशान कर रही है एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम सेंटर पे कर सकती है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको कोई चीज़ अगर परेशान कर सकती है, ऐसी कोई भी बात है तो बच्चों प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल रीड योर कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।